देखो स्टूडेंट, इस वीडियो में इंटीग्रेशन का एक अलग टाइप का मेथड पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। इसको भी ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये जो इस मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इसमें 3-4 टाइप होता है। 1-2 टाइप बतलाने का आज कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अलग टाइप का, लेकिन अंत तक देखोगे तभी पूरा समझोगे। और यह तो बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से इसको देखना है। ये मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। वो हम स्टार्ट करते हैं। पहले उसको रूल क्या है उसको प्रूव कर देंगे, 1-2 एग्जाम्पल देंगे, ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट शॉर्ट में लोग इसको केवल बाय पार्ट बोलेंगे, समझ जाना, इसी की बात हो रही है। इस रूल को जो लिखने वाले हैं उस प्रूफ के साथ बतलाते हैं। प्रूफ करने के लिए सीखो। मान लो 2 फंक्शन है u इंटू v, इसका डिफरेंशिएशन आता होगा। ये प्रोडक्ट रूल पर होता था। u और v ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए और सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिए, यही रूल था। और प्लस लिखते थे ऑलवेज, फिर सेकंड को रहने दिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते थे। यही क्लियर था। तो तुम पढ़े होगे कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स होता है। तो ये जो d है, ये uv का डिफरेंशिएशन इतना है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन uv होगा। क्लियर। तो वो हम यहां पर लिखते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ u dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, u इंटू v। इंटीग्रेशन में रूल पढ़े थे एडिशन रूल, बीच में जब प्लस होगा तो आप अलग अलग इसको लिख सकते हैं। इंप्लाइज u dv बाय ये dx, है कि नहीं, ये लिख दिए, ये एक है पूरा, और प्लस इंटीग्रेशन v du बाय dx, है नहीं, ये dx इक्वल टू uv। क्लियर हो गया। अब आइए कुछ इसमें कुछ उपाय करते हैं। उपाय क्या है सो देखोगे। हम लोग मानते हैं u को मान लेते हैं एक फंक्शन fx। तो गौर करते होगे, जब u fx है तो u का डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे f डैश x। अब आइए इसको मानते हैं, dv बाय dx इक्वल टू, चलिए मान लिए हम लोग gx। तो गौर करो, v का डिफरेंशिएशन gx है, इसका मतलब gx का इंटीग्रेशन भी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ gx का तुमको gx का इंटीग्रेशन भी होगा। तो जहां u है वहां fx लिख सकते हैं, du बाई dx के जगह f डैश x लिख देंगे, dv बाई dx के जगह gx लिख देंगे, और gx का इंटीग्रेशन के जगह हम v लिखेंगे, यानी v के जगह इसको लिख देंगे। अब इसको आप सीधा लिखिए, है नहीं। इसको यदि मान लिया जाए, इसको अगर 1 मान लेते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम 1। अब आइए 1 को हम यहां अब लिखते हैं। इसको सही ढंग से घेर दिए, ये 1 है, इसको आप लिखो। ये लिखोगे इंटीग्रेशन u dv बाय dx, ये dx प्लस इंटीग्रेशन v du बाय dx, ये पूरा ब्रैकेट में dx है, और इक्वल टू uv। अब क्या करते हैं, यह जो लिए थे हम लोग पार्ट बाय पार्ट, इसको हम लोग वहां पर पुट करते हैं। तो देखोगे इंप्लाइज इंटीग्रेशन u के जगह क्या लिखोगे, fx लिख दोगे। क्लियर है। dv बाई dx के जगह क्या लिख दोगे, gx लिख दोगे, और यह dx को रहने दिए, प्लस इंटीग्रेशन v के जगह पर क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। ये देखो हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अब du बाई dx के जगह क्या लिखोगे, f डैश x,
हो गया, इक्वल टू, अब यहां u के जगह फिर क्या लिख दोगे, fx, और फिर इनटू ये v के जगह क्या लिख दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। अब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, हम लोग को दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, ये पार्ट को लेफ्ट साइड रहने दो, fx इंटू जी एक्स, दो फंक्शन हो गया, इक्वल टू, अब इसको लिख दीजिए fx और इंटीग्रेशन gx dx, और इसको राइट साइड भेजोगे तो देखो यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन लिख दिए, ये f डैश एक्स को पहले लिख दिए, हो गया, और इंटू देखो इंटीग्रेशन है और लिख दिए gx dx, और ये होल dx यहां पर कर दिए, क्लियर हो गया, यहां पर भी होल dx था, वही dx यहां आ गया। यही तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट है। चूंकि हम थ्योरी पढ़ाए, तुमको लगता होगा ये बहुत भारी, बहुत लेंदी प्रोसेस लगता होगा, इसको अब हम सिंपल करते हैं, इसको फिर हम u इंटू v पर लिखेंगे, ये u भी नहीं लिखेंगे, अब हम फॉर्मूला रूल तैयार करते हैं u v के जैसा, तुम उसको ज्यादा समझोगे कैसे, सो देखो u v पर dx, ये ज्यादा इजी हो जाएगा तुमको, पहले इसको फिर से समझो, इसमें क्या है, यहां गौर करोगे दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, और लिखे कैसे है उसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख दिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस लिखे, इंटीग्रेशन का साइन दिए, फर्स्ट फंक्शन को जो लिखे थे वो यहां डिफरेंशिएट किए, सेकंड फंक्शन को जो यहां इंटीग्रेट किए थे उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल ये इंटीग्रेशन कर देंगे। उसी को अब सिंपल तरीका से u भी करके लिख देते हैं, क्या बोले हम, u को लिख दिए और ये v को इंटीग्रेट किए, है नहीं, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे देना, जो u को छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर देना, जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको दोबारा इंटीग्रेट कर देना, होल मल्टीप्लाई करके फाइनल इंटीग्रेशन। ऊपर वाले से ज्यादा तुमको इजी यही लगेगा, है कि नहीं, अब इजी लगेगा ये। अब क्या है यहां पर कि हम लोग कैसे समझें किसको u माना जाए, किसको भी माना जाए, अगर या तुम अगर नहीं समझोगे तो तुम इस प्रकार से लिखोगे तो उलझ जाओगे। इसके लिए कोई मैथमेटिशियन था, उसने एक ट्रिक बतलाया, वो ट्रिक के आधार पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम साइड में इसको लिखते हैं और जो रूल बताया गया है वो रूल लिख के दो एग्जाम्पल देंगे। अब ये हम रूल को लिख दिए, u और v किसको u माना जाए, जिसको यहां रखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको भी माना जाए, उसके लिए एक वर्ड याद रखना, उस वर्ड का नेम है आइलेट, ILATE, आइलेट वर्ड याद रखना। ये वर्ड याद रखोगे तो कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम में फंसोगे नहीं, आराम से निकल जाओगे। ई का मतलब क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, जैसे e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, a टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल। t का मतलब हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, पता ही होगा, साइन कॉस टैन एक्सेट्रा। a का मतलब हुआ एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक का पता ही होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एनीथिंग। l का मतलब याद रखना लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक मतलब जिसमें अगर लॉग लगा हो, लॉग एक्स के फॉर्म में। I का मतलब समझ लेना ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब यह रूल में क्या कहता है, हम u को कौन सा लेंगे फंक्शन, तो इस वर्ड के आधार पर, वर्ड के अनुसार जो पहले आता है उसी को u लिखेंगे। हम यहां लिख ही देते हैं,
u is taken which comes before या फर्स्ट, वी कम्स फर्स्ट इन आइलेट वर्ड, यही याद रखना। आइलेट वर्ड में जो पहले आता है उसी को यू लेंगे और आराम से इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये तुमको याद रखना है। अब आइए हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इंटीग्रेशन x cos x dx। अब यहां तुमको एग्जामिनेशन में पकड़ना होगा, ये सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनेगा। कब बनता, यदि यहां एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर को t या z मानते तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में x dx इक्वल टू हाफ dz हो जाता, तो सब्स्टिट्यूशन से बन जाता। लेकिन यहां वो उपाय नहीं है, इसको हम लोग जब भी बनावेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यह एक टाइप हुआ। इस टाइप में क्या है, फर्स्ट टाइप तुमको बतला रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बन जाएगा। सेकेंड टाइप का कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा जो पहले तुमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट। थर्ड टाइप के क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूशन करना होगा, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एंड फोर्थ टाइप में सम स्पेशल इंटीग्रेशन। तो चलिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट का हम लोग यूज करेंगे। तो यूज कैसे करेंगे, यहां पर आई लिख देते हैं। अब देखोगे ये x हुआ एल्जेब्रिक और ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिकल। एल्जेब्रिक मीन्स a, ट्रिगोनोमेट्रिकल मीन्स t। इस वर्ड में पहले a आता है उसके बाद t आता है, इसलिए एल्जेब्रिक को u मानेंगे। तो x को u मान लिए और इसको जिसको भी लिए उसको इंटीग्रेट किए, माइनस इसको देख करके हम लिख रहे हैं, है कि नहीं। इंटीग्रेशन, जिसको u लिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको इंटीग्रेट किए थे उसको अगेन इंटीग्रेशन करेंगे और ये ब्रैकेट देकर फाइनल dx। क्लियर। अब चलिए i इक्वल टू एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, dx बाई dx 1 होता है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, और sin x इंटू 1 यानी sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, वो माइनस ये माइनस, प्लस यानी x sin x प्लस sin x का इंटीग्रेशन में पर माइनस cos, ये माइनस प्लस cos x प्लस c। ये सिंपल हुआ ऐसा प्रॉब्लम जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर हुआ। इमेजिन करो अगर यहां x पर पावर 2 होता तो उसको डिफरेंशिएट करते तो फिर x रह जाता, तो सेकंड टाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते। अगर पावर 3 होता तो थर्ड टाइम 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट करोगे तभी जाके बनेगा। ये सिंपल हुआ। अब आओ, ये अभी जब तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट की पढ़ाई नहीं हुई थी, log x का इंटीग्रेशन नहीं सीखे थे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब सीख गए तो हम लोग log x का भी इंटीग्रेशन सीखेंगे और उसको एज ए फॉर्मूला के रूप में याद रखना होगा। चलिए log x का इंटीग्रेशन सीख लाते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x, ये कैसे बनाओगे, यहां देखते होगे सिंगल फंक्शन है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे होगा। तो कुछ टीचर तुमको यहाँ 1 लिखेंगे, हम तुमको समझाने के लिए 1 के बदले x टू द पावर 0 लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगी, क्योंकि किसी पर पावर 0 1 होता है और 1 में log मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज ये log आ जाएगा। अब देखो 2 फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक, a और l पहले आता है इसलिए log को u मानेंगे, तो log को u मानेंगे तो इसको रहने दिए और x टू द पावर 0 को इंटीग्रेट किए, माइनस जिसको u लिए थे उसको डिफरेंशिएट करोगे d log x अपॉन dx और x टू द पावर 0 को इंटीग्रेट कर फाइनल ये dx। अब आइए log x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ये सब याद रखना होगा। x टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन x, ये x कैंसिल,
आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अब तुमको ये फॉर्मूला के रूप में रट्टा मारना होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये अब रटना होगा। अब अगर कभी भी log x का इंटीग्रेशन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम दो एग्जाम्पल दिए, सिंपल सिंपल, जो डायरेक्टली ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बनेगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय।